हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई? गिवन। हमारे पास गिवन क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड। ये हो गया गिवन। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है? हमें क्या करना है? टू प्रूव। तो हमें प्रूव क्या करना है भाई? वो देख लो अब आप। टू प्रूव कहता है देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। हमें प्रूव करना है ए ओ बी इज अ लाइन, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। देखिए यहां हमारा टारगेट है ए ओ बी इज ए लाइन, यानी हमें प्रूव करना है ए ओ बी इज ए लाइन। तो हम जब भी किसी लाइन प्रूव करते हैं तो सिंपल सी बात है कि उस पर बने हुए एंगल का सम कितना आना चाहिए? 180। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं लास्ट क्लास के अंदर। तो स्ट्रेट लाइन हम किसको कहते हैं? जिस पर बने हुए एंगल का सम कितना हो? 180। तो वो हो जाती है लाइन। तो हमें यहां पर कहीं ना कहीं जो है उसका इस्तेमाल करना है और प्रूव करना है कि ए ओ बी इज ए लाइन। चलिए अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ये कह दूं कि भाई ये एक सर्कल बन रहा है, देखो बन रहा है ना, और आपको ये अच्छे से पता है कि एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360। तो आइए जरा बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर क्या करो, आप इन सभी एंगल का टोटल लिख लो। हम लिख लेते हैं भाई एंगल एक्स इन फिगर, और फिगर गिवन है। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360। जवाब आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों। एंगल इन अ सर्कल, क्लियर? ओके, अब जरा देखो, जरा हमारे पास गिवन है, हमने यूज करना है जरूर। तो आइए जरा लिखें गिवन। क्या गिवन है भाई? बट x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो जहां पर x प्लस वाई है वहां पर हम क्या लिख दें? डब्ल्यू प्लस जेड लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो जरा x प्लस वाई तो ये रहा ना, तो यहां पर हम क्या लिख दें? ये रख दो नंबर 2 इक्वेशन और इसको रख दो 1 नंबर। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई दिख रहा है ना, तो यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख देते हैं। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास w प्लस जेड इज इक्वल टू 360, ठीक है। और यहां से देखो ये w है, ये w है, तो कितना हो जाएगा? 2w। और ये z है और ये भी z है, तो ये हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 360। यहां से मैं अगर 2 कॉमन ले लूं तो ये बचेगा हमारे पास w प्लस जेड इक्वल टू 360। और मुझे w प्लस जेड निकालना है, तो 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 360/2। और आप इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। तो इस दिस इंप्लाइज w प्लस जेड इज इक्वल टू 180। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी दो एंगल का सम, और मैंने आपको क्या बताया था? किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 आ जाता है तो उनको हम लीनियर पेयर कहते हैं और उस लाइन को हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इसका मतलब W और Z किस पर आता है? देखिए इस लाइन पर आता है, AOB पर आता है। तो वी विल से देयरफॉर AOB इज अ लाइन। क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन। POQ इज ए लाइन। रे OR परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये OR जो रे है वो परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, ठीक है। और कहता है प्रूव करें आप ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले आप लिख लीजिए गिवन। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है QOR परपेंडिकुलर टू, यानी गिवन है OR परपेंडिकुलर PQ। इसका मतलब है कि ये एंगल जो दिया हुआ है यहां पे देखिए, शेप से पता चल रहा है 90 डिग्री का है, ठीक है, यानी इधर का एंगल भी 90 डिग्री है और इधर का भी 90 है। क्लियर? उसके अलावा क्या गिवन है भाई हमारे पास? OS अनदर रे बिटवीन OP एंड OR प्रूव करना है बस डायरेक्ट। फिर तो अब आपको तो आइए जरा प्रूव क्या करना है। टू प्रूव करना है ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, तो जरा डायग्राम में देखो, क्योंकि ये 90 है, परपेंडिकुलर है। तो आइए सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। प्रूफ, सिंस OR परपेंडिकुलर टू PQ, OR जो है क्या है? परपेंडिकुलर है PQ पर। देखो इधर है OR, ये लाइन, तो लाइन के इस तरफ भी और इस तरफ भी, टोटल दोनों तरफ 90-90 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई एंगल POR यानी POR इक्वल्स टू इधर QOR, एंगल QOR। कोई टेंशन बिल्कुल नहीं है, वेरी गुड। क्यों है भाई? ईच 90 क्वेश्चन में गिवन था। चलो जी, काम हो गया अपना। अब यहां पर POR देखो डायग्राम में, POR तो इन दो एंगल का सम है, 1 और 2 का। तो हम कह सकते हैं POR एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 यहां पर 3 डाल दो, क्या दिक्कत है? ठीक है। अब QOR को देखिए जरा, यहां पर देखो QOR वो कितना है भाई हमारा? एंगल 3 है। अगर मैं QOR की वैल्यू निकाल लूं इसमें से, इस पूरे में से मुझे क्या निकालना है? QOR। तो QOR कैसे निकलेगा भाई? मैं SOQ में से ये वाला माइनस कर दूं तो मेरे पास ये निकल जाएगा। तो मैं इस तरफ आता हूं, एंगल 3 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? एंगल 3 की वैल्यू आएगी SOQ, एंगल SOQ माइनस एंगल 2, और एंगल 2 को नाम क्या दिया हमने? SOR दिया हुआ है, SOR, राइट। और इधर हमारे पास भाई जरा देखो ध्यान से, एंगल 1 कितना है? एंगल 1 को लिख सकते हैं POS, एंगल POS। और एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं? एंगल SOR। क्लियर? हमें यहां पे देखिए क्या निकालना है, SOR या ROS एक ही बात है, राइट। तो हम क्या करें, SOR को एक तरफ कर लेते हैं लेफ्ट साइड में। तो एक SOR तो हमारे पास यहां पर है, एक SOR, इसको इधर ले आओ। तो भैया ये हो जाएगा हमारे पास SOR, और ये वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। SOR इज इक्वल टू, ये एंगल यहां पे लिखिए SOQ, और ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस POS, राइट। अब देखो ये SOR है और ये भी SOR है, तो कितना हो गया भाई हमारे पास ये? चलिए यहां कर लेते हैं, ये हो गया ट्वाइस एंगल SOR इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास एंगल SOQ माइनस एंगल POS, और ये 2 कहां चला जाएगा भाई? नीचे आ जाएगा। यहां पर ले आइए, इसको ब्रैकेट लगा दो, SOQ माइनस एंगल POS, राइट। और हमें प्रूव क्या करना? देखो ROS, SOR और ROS एक ही बात है, QOS, SOQ और QS एक ही बात है, और ये POS। तो इसको सही तरीके से लिखना चाहते हो तो आप सही तरीके से लिख के दिखा दो। हम कह सकते हैं हेंस एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS।
हैंस प्रूव। तो आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री and xy is produced to point P. Draw a figure from the given information. तो चलिए पहले इतना काम कर लेते हैं जितना उन्होंने बोला है। ये कहता है इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64। तो देखिए ये हमारे पास है x y और ये y, राइट। एक्स वाई जेड, लो जी हमने बना दिया यहां पर एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं है, 64 डिग्री हो गया, ठीक है। अब कहता है एक्स वाई प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P। अब एक्स वाई को आप देखो, ये एक्स वाई है ना, तो ये इधर प्रोड्यूस होगी, आपने प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट P तक। अब कहता है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने इतना काम कर लिया है। अब कहता है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, तो हमारा जेड तो ये है, जेड वाई पी ये है, तो एक रे है जो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, यानी ये एंगल इसके इक्वल है, और ये रे का नाम क्या दिया इसने, वाई क्यू, तो ये क्यू है। हो गया डायग्राम आपका सही। तो फिगर यहां पे हमें खुद बनानी थी। तो चलिए अब जरा क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। कहता है फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स वाई पी क्यू वाई पी। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं गिवन। हमारे पास यहां पर गिवन क्या है, एंगल एक्स वाई जेड। तो देखिए हम तो इतने बड़े बड़े नाम पढ़ते नहीं, हम तो सिंपल नंबर डाल लेते हैं। तो आइए नंबर डाल लेते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 नंबर दे देते हैं, राइट। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो गिवन है एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64। इसका मतलब हमारा एक्स वाई जेड कहां पर है, एक्स वाई जेड, यानी हमारा एंगल नंबर 1, एंगल 1 कितना है, वो है 64। क्लियर। उसके बाद उसने जो भी डायग्राम में दिया था उसके अकॉर्डिंग देखिए, ये बोला था भाई ये इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट करता है, हम लिख लेते हैं यहां पर वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करा। इसका मतलब है यहां भी लिख लीजिए दिस इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्लियर। तो जो हमें मालूम था डायग्राम से वो हमने लिख लिया। अब हम लिखते हैं टू प्रूव, कि हमें प्रूव क्या करना है या टू फाइंड क्या करना है। तो हमें यहां पे फाइंड करना है, प्रूव नहीं करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम फाइंड लिख लेते हैं। टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। यहां पर देखिए डायग्राम में एक्स ये है, वाई के ये है, और क्यू ये है, यानी हमें ये एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है भाई, हमें ये पूरा निकालना है, ठीक है, एक्स वाई क्यू। और एक्स वाई क्यू अगर हम अपनी भाषा में समझे यहां पर, तो कौन कौन से एंगल आ रहे हैं इसमें, एंगल 1 और एंगल 2, यानी हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। दूसरी तरफ कहता है रिफ्लेक्स भी बताइए आप क्यू वाई पी का, और आपको रिफ्लेक्स बताना है किसका भाई, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स भी बताना है। चलिए जी अब हम निकालते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइए जरा सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन में देखो आप एक्स वाई पी एक लाइन है, क्लियर। तो हम लिखते हैं यहां पर ऑन लाइन एक्स वाई पी एक लाइन है। तो यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। क्यों है भाई, एंगल होना लाइन कह लीजिए या लीनियर पेयर कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंगल होना, एंगल्स होना लाइन लिखते हैं वैसे, क्लियर। चलिए अब यहां पर हमें पता है 2 और 3 गिवन है हमारे पास, 2 इक्वल टू है 3 के, 2 इक्वल टू है 3 के, और एंगल 1 की वैल्यू हमें मालूम है। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है देखो 64 डिग्री। तो यहां पर लिखिए एंगल 1 इज इक्वल टू 64, और एंगल 2 और एंगल 3, क्योंकि हमें यहां पे देखिए क्या निकालना है,
हमें निकालना है एक्स वाई क्यू, तो हमें एंगल 1 और एंगल 2 चाहिए, तो यहां से हम क्या करते हैं, एंगल 2 को छोड़ देते हैं, और 3 एंगल किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, गिवन है। ठीक है, तो यहां ब्रैकेट में आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल 2 इक्वल टू था एंगल 3 के, राइट। यहां पर आप देखिए ये हो गया ट्वाइस, 64 को ले जाओ इधर, और ये हो गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 64 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 64, और 180 माइनस 64 कितना होता है भाई हमारे पास, ये हो गया 6, और हमारे पास आ गया 1, सॉरी ये हो गया 7 1 और ये 1, ये टोटल हो गया हमारे पास 116, और हमने निकालना है अभी एंगल 2, तो यहां पर लगा लेते हैं एक लाइन, तो एंगल 2 हमारे पास कितना आ गया भाई 116, और डिवाइड में ये 2 नीचे चला जाएगा उसके ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 यहां पर। क्लियर, सोल्व कर लीजिए, तो कितना आ गया हमारे पास, इससे कैंसिल करेंगे तो हम 58 डिग्री, तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई आपके पास 58 डिग्री। और एंगल 2 का मतलब हमारे पास क्या है भाई एंगल 2 का मतलब है जेड वाई क्यू। क्लियर, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स वाई क्यू, तो आइए जरा जो हमें निकालना है वो निकाल दें। देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू क्या था भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 था, और एंगल 1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 64, और एंगल 2 की हमने अभी अभी निकाली है, कितनी है 58, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 12, और ये 112 आ गया। क्लियर, तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा था कि बताइए रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, तो देखो यहां पर क्यू वाई पी है कहां, क्यू ये रहा, वाई ये रहा, और पी ये रहा, यानी इसका रिफ्लेक्स बताना है, इसका रिफ्लेक्स बताइए। तो मैंने क्या बताया था आपको, रिफ्लेक्स जब भी आपसे पूछता है तो वो एंगल जो है 180 और 360 के बीच में आता है। तो ऐसे केस में जो आपसे पूछा गया है, जो एंगल दिया था, यानी यहां पर बोला ना क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी को हम 360 में से माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट रिफ्लेक्स एंगल। तो यहां पर हमें निकालना है रिफ्लेक्स, क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ किसका भाई, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। अब यहां पर देखिए 360 तो पता है, क्यू वाई पी कितना है भाई, क्यू वाई पी तो एंगल 3 है, और एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल थे, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल थे, तो हमारे पास एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, यहां पे लिख देते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, या एंगल 3 इक्वल टू एंगल, तो हमारे पास 2 की वैल्यू कितनी आई है 58, तो एंगल 3 भी हमारा कितना है 58, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पर 360 माइनस एंगल 3 और 360 माइनस एंगल 58, इसको आप सोल्व कर लें, सोल्व करके कितना आता है, ये आ गया जी 2, ठीक है, और ये 0 और 302, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी आ गई 302। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, और एक्सरसाइज 6.1 यहां पर कंप्लीट होती है।